एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट। ये एक वन शॉट वीडियो है। इस एक वीडियो के अंदर मैं ये पूरा चैप्टर आपको काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। देखो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो अगर अभी तक आपने वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियोस का लिंक डाल दूंगी। पहले वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, देन थर्ड चैप्टर पर आना, एक सीक्वेंस के अंदर चलो। थर्ड चैप्टर वैसे भी काफी आसान सा चैप्टर है, एक वीडियो का चैप्टर है, काफी इजी सा चैप्टर है, फटाफट से हो जाएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझो यार, एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो, एनवायरनमेंट वर्ड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहले ईवीएस में पढ़ते थे, देन साइंस में पढ़ा। एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ हमारे लिए क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, सेम वैसे ही मैं बोल सकती हूं कि ये जो बिजनेस होता है, बिजनेस का भी एक सराउंडिंग होता है। बिजनेस के सराउंडिंग के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो बिजनेस का सराउंडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं। इस बिजनेस की सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इस बिजनेस की सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या है? बिजनेस का एनवायरनमेंट है। जैसे हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा लिविंग एनवायरनमेंट है। सेम वैसे ही बिजनेस के आसपास में जितनी भी चीजें हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही हैं, वो क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस। बहुत सारे फोर्सेस हैं, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। देखो, इंडिविजुअल्स के अंदर आ गए बिजनेस के कस्टमर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी राइवल कंपनीज है, जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, गवर्नमेंट पार्टीज। ये सब क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर बिजनेस एनवायरनमेंट विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। और कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीजें बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर हैं, बट दीस में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बट हाँ, ये सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को जरूर इफेक्ट कर सकती हैं। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी कर सकती हैं, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को ये सारी चीजें डाउन भी लेकर जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं इस बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स की बात करती हूँ। भाई, कॉम्पिटिटर्स ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दी, या फिर मैं कहती हूँ कि कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज कर दिया। तो भाई, अगर कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करा है तो हमें भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे सारे के सारे कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास में चले जाएंगे। तो वही है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, बट हाँ, हमारी परफॉर्मेंस पर जरूर इंपैक्ट डालती हैं, हमारी परफॉर्मेंस को जरूर इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो मैं यहां पर कहती हूं कि टेक्नोलॉजिकल फोर्स की मैं बात कर रही हूं। कोई नई टेक्निक आ गई, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया, तो भाई मुझे भी वो नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, मुझे भी वो नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी, तभी मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है, अदरवाइज मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं बोलती हूँ भाई, पॉलिटिकल पार्टीज का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई चेंजेस कर दिए, कोई पॉलिसी चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी चेंज हो गई, अचानक से एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, तो भाई कहीं ना कहीं मेरे एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट डालेगा, उसको इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ भाई सरकार ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। अब अगर सरकार ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए तो रॉ मटेरियल भी महंगा आएगा। रॉ मटेरियल अगर कॉस्टली आ रहा है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, मुझे मेरे प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, अगर कभी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं, ये जितने भी फैक्टर्स, जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बिजनेस के बिल्कुल भी कंट्रोल के अंदर नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, बट हाँ, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। इन सब चीजों को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इतनी बातें समझ में आती है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखो, इस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस एनवायरनमेंट के बारे में एक कंप्लीट अवेयरनेस रखना कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं।
अच्छा भाई हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म्स ये नई पॉलिसी लेकर आ रही हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया, अच्छा गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिक्रीज कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस आ गए, ओ ये नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गई है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें इन चीजों के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखनी पड़ती है। इस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे बिजनेस के अंदर चेंज कर सकें। और इसी एनवायरनमेंट को समझने को, एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखने को हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस रखना, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसे समझने को हम लोग क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब इस बिजनेस के एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? देखो फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और नेचर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बिजनेस के जितने भी फोर्सेस हैं, मैंने बताया टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ गया, मैंने बोला कुछ सोशल फोर्सेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल लोगों का टेस्ट बदल गया, लोगों ने का डिमांड का पैटर्न बदल गया, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, अचानक से सीजन चेंज हुआ, अब लोगों का क्लोथिंग पैटर्न चेंज हो चुका है, लोगों का टेस्ट बदल गया है। तो ये जितने भी फोर्सेस है ये सारे के सारे कैसे फोर्सेस है? एक्सटर्नल फोर्सेस है। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड फोर्सेस हैं, ये बिजनेस के बाहर के फोर्सेस है। देखो बिजनेस के अंदर कौन आते हैं? एम्प्लॉइज आ गए, मैनेजर्स आ गए, जो अंदर लोग काम कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, बिजनेस के बाहर के फोर्सेस हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेस इन चीजों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बट हाँ ये जितने भी फोर्सेस है बिजनेस की परफॉर्मेंस को जरूर इफेक्ट करते हैं। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो ये जो फोर्सेस है इन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को ही इफेक्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है स्पेसिफिक फोर्सेस। वहीं ऐसे फोर्सेस जो ऑलमोस्ट हर तरह के बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, ऑल द बिजनेसेस पर अपना इंपैक्ट डालेंगे, उन्हें बोला जाता है जनरल फोर्सेस। वन बाय वन समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं मेरा जो सप्लायर है, जो बंदा मुझे रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है, उसने मुझे रॉ मटेरियल टाइम पर सप्लाई नहीं करा, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने में लेट हो गया, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी, मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ मतलब मेरी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक फोर्स है, क्योंकि यहां पर ये सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। वहीं अगर मैं बोलूं जीएसटी आ गया, तो भाई जीएसटी ने बहुत सारे बिजनेसेस पर अपना इंपैक्ट डाला था। कुछ बिजनेसेस पर इसका अच्छा असर हुआ तो कुछ पर इसका बैड इंपैक्ट भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, तो इसने भी बहुत सारे बिजनेसेस पर इंपैक्ट डाला। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, कंट्री के अंदर लॉकडाउन लग गया, तो इसने भी बहुत सारे बिजनेसेस पर अपना इंपैक्ट डाला। इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो वही रॉ मटेरियल महंगा आएगा, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, तो ये भी बहुत सारे बिजनेसेस पर अपना इंपैक्ट डालता है। तो वो फोर्सेस जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्पेसिफिक फोर्सेस। वहीं वो फोर्सेस जो ऑलमोस्ट हर बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डाले उन्हें हम लोग बोल देते हैं जनरल फोर्सेस। थर्ड इज इंटर रिलेशन। ये जितने भी फोर्सेस हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, हमारी कंट्री इतनी ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, हम लोग दूसरे देश हम लोगों के इतने पास आते जा रहे हैं, दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर अगर हम लोग अपना रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा फूड पैटर्न चेंज होगा। आज हम लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके राजस्थानी फूड या फिर इंडियन फूड खाना पसंद नहीं करते, हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें चाइनीज खाना है, हमें इटालियन खाना है। तो हमारा फूड पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हमारा क्लोथिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। हम इंडियन कपड़े कम पहनना पसंद करते हैं, हम लोग वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वही एक चेंज आने की वजह से हम लोग वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट करें, इसकी वजह से हमारे क्लोथिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से कितने सारे गारमेंट बिजनेसेस पर इसका इंपैक्ट आएगा, कितने सारे रेस्टोरेंट्स की परफॉर्मेंस इससे इफेक्ट होगी। तो वही ये जितने भी फोर्सेस है ये सारे क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है, इनके बीच में आपस में क्या है? एक इंटर रिलेशन है। फोर्थ इज अनसर्टेनिटी। देखो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ना ये अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। जब 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए थे ना तो एक दिन पहले भी किसी को नहीं पता था कि भाई कल से 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे, नहीं तो लोग रखते ही नहीं ना अपने पास में। तो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। क्या किसी को पता था भाई कोविड जैसी कोई चीज आएगी, अचानक से लॉकडाउन लग जाएगा? नहीं पता था। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, हम एडवांस्ड में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ इज इट इज डायनेमिक इन नेचर। देखो डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग। क्या होता है? इट कीप्स
ऑन चेंजिंग। ये जो हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये कंटिन्यू बदलता रहता है, कभी सेम नहीं रहता। आज कुछ गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज हैं, कल हो सकता है गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट का कोई नया प्लान आएगा, गवर्नमेंट का कोई नया अभियान आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कल को क्या पता सब्सिडी को कम कर दे, गवर्नमेंट कल को क्या पता टैक्सेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, कोई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ जाए कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो आउटडेटेड हो जाए। क्या पता हमारा कॉम्पिटिटर कल को अपनी कोई भी पॉलिसी चेंज कर दे, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज कर दे। हमारे जो कस्टमर्स है क्या पता कल को उनकी डिमांड चेंज हो जाए। तो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है और हमें भी हमारे बिजनेस के अंदर इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में चेंज लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। सिक्स्थ इज कॉम्प्लेक्स। भाई इस बिजनेस के बदलते हुए एनवायरनमेंट को, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक इन नेचर है, तो इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझो, बट इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और चलो एक बारी के लिए आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ भी लिया, बट इसका हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज करे, ठीक है भाई समझ में आ गया, बट इसका हमारे बिजनेस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करती है तो हमारा पूरा रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव आएगा, पूरा रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी। कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज हो गई तो लोग डिमांड करना कम कर देंगे, हमारे बिजनेस को लॉस सफर करना पड़ सकता है। तो वही बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना और इसका हमारे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लास्ट इज रिलेटिविटी। देखो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ये कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, कल्चर टू कल्चर वरी करता है। इंडिया के अंदर साड़ीज की जो डिमांड है, क्या यूएसए के अंदर भी साड़ीज की वही डिमांड होगी? नहीं होगी। तो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ये कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, कल्चर टू कल्चर वरी करता है, हर जगह का सेम नहीं होता। तो क्या क्या डिस्कस करा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग किसे कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की इस बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस, किसी भी फर्म के लिए इस बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना, इस सराउंडिंग को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो अगर किसी फर्म ने इस बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझ लिया तो बेटा अगर उसने समझ लिया कि भाई यहाँ पर लोगों को किस चीज की नीड है, लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोगों की नीड्स के हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिजाइन करेगा, वैसा प्रोडक्ट बनाएगा। अगर फर्म ने समझ लिया कि भाई एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो वो फर्म उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकती है, उसे उन अपॉर्चुनिटीज का फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने ये देखा कि भाई इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो लोग बिग कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ स्मॉल कार्स अफोर्ड कर सकते हैं जो ज्यादा माइलेज दे, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। तो मारुति ने क्या करा, स्मॉल कार्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा और आज कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मारुति का एक बहुत बड़ा नाम है। तो वही है, अगर किसी फर्म ने इस एनवायरनमेंट को समझ लिया, देख लिया कि लोगों को किस चीज की नीड है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो फर्म उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। सेम वैसे ही जैसे एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, एनवायरनमेंट हमें थ्रेट्स भी दे सकता है, एनवायरनमेंट हमें नेगेटिव चीजें भी दे सकता है। तो इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। इसकी वजह से फर्म को पता चलता है कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी नेगेटिव चीजें हैं, और उसे पता चल गया कि हाँ भाई ये नेगेटिव चीजें हैं, आगे चल के नुकसान क्रिएट कर सकती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये फर्म के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग को पता चल गया था कि बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकती हैं, करने वाली हैं इनफैक्ट। तो मारुति उद्योग ने देखा भाई मुझे तो बहुत ज्यादा फॉरेन कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तो इस कंपटीशन को फेस करने के लिए मारुति उद्योग ने अपनी कार्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, बहुत सारी कार्स मैन्युफैक्चर कर दी, बहुत सारी कार्स का प्रोडक्शन कर दिया, ताकि फॉरेन से आने वाली फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में मारुति उद्योग कंपीट कर सके। तो अगर कोई फर्म इस एनवायरनमेंट को पहचान जाती है तो उसे अपॉर्चुनिटीज का पता लगता है और वो इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाती है। सेम वैसे ही अगर कोई फर्म इस एनवायरनमेंट को पहचान जाती है तो उसे पता चलता है कि कौन कौन सी नेगेटिव चीजें हैं जो उस पर अपना इंपैक्ट डालने
वाली है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन से वायरसेस हैं, और ये सारी चीजें उस फर्म के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करती हैं ताकि फर्म उन चीजों के लिए, उन फ्यूचर की चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाए। थर्ड है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर लगती है, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। तो अगर किसी फर्म ने अच्छे से इस एनवायरनमेंट को समझ लिया तो उस फर्म को पता होगा कि भाई कहां से उसे अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, कहां पर उसे अच्छी खासी लेबर अवेलेबल हो जाएगी, इफेक्टिव और एफिशिएंट लेबर मिलेगी, वो भी कम प्राइस पर, कम कॉस्ट पर उसे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक कंप्यूटर बनाने से रिलेटेड काम है या फिर मैं कह दूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो मुझे पता होगा कि भाई कहां पर मुझे कौन सा पार्ट अवेलेबल हो सकता है, कहां से मैं मॉनिटर लेकर आ सकती हूं, कहां से मैं प्रिंटर लेकर आ सकती हूं, कहां से मुझे जॉयस्टिक मिल सकता है कम रेट्स पर अच्छी क्वालिटी का। तो अगर हमने एनवायरनमेंट को समझ लिया तो हम इन रिसोर्सेज को आराम से अच्छे से इकट्ठा कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फोर्थ इज हेल्प टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद रैपिड चेंजेस। देखो हमें पता है हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है इट इज डायनेमिक इन नेचर। कैसा है? इट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसमें बहुत ही रैपिडली चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर हम लोगों ने इस एनवायरनमेंट को समझ लिया तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, हम इन चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा भाई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गई है तो हम लोग भी नई टेक्निक अडेप्ट करेंगे क्योंकि पुरानी टेक्निक से काम नहीं चलेगा। हमने देखा हमारे कॉम्पिटिटर ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो अकॉर्डिंगली हमें भी हमारी पॉलिसी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो वही है, अगर एनवायरनमेंट को समझ लिया तो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग भी हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। फिफ्थ इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को समझ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने प्लान्स बना सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने देखा कि इंडिया के अंदर टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो भाई टूरिज्म सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा होटल्स बना दिए, हमारे टूरिज्म जो प्लेसेस थी, टूरिस्ट प्लेसेस थी, उन्हें और ज्यादा अच्छा कर दिया, उनके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया ताकि हम लोग टूरिज्म से पैसा कमा सके। तो वही अगर एनवायरनमेंट को समझ लिया तो हम लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं। लास्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। भाई अगर एनवायरनमेंट को समझ लिया तो हम अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे, थ्रेट्स हमें दिख रहे हैं तो उन थ्रेट्स को लेकर हम लोग फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर चेंज लेकर आएंगे, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारे बिजनेस की ये परफॉर्मेंस को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा। तो ये हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, देन नेचर या फिर कह लो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आ जाओ भाई इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो डायमेंशंस क्या होता है, बिजनेस के सराउंडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस के बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, बट हाँ ये सारी की सारी चीजें बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फोर्सेस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस हैं हमारे पास में। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, second is social environment, then political environment, legal environment and technological environment। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखो ये जो इकोनॉमिक वर्ड देखते ही समझ जाना किससे रिलेटेड बात हो रही है, मनी से रिलेटेड बात हो रही है। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस, सारे के सारे फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, उन सब फोर्सेस को बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल हाई इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। तो अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा आएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हमें हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो सकता है कम हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ये किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट डालती हैं। फॉर एग्जांपल
डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे 8 नवंबर 2016 को, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे बिजनेसेस की परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई थी, इसकी वजह से भी बहुत सारे बिजनेसेस की परफॉर्मेंस डाउन गई थी। रियल स्टेट का बिजनेस तो कंप्लीटली डाउन चले गया था डीमोनेटाइजेशन की वजह से। जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका कई बिजनेसेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, तो वहीं कई बिजनेसेस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। कंट्री का जीडीपी लेवल क्या है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कैसी है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, सब्सिडी डिक्रीज कर दी, हमारा इंटरनेशनल डेब्ट कितना है, हम लोगों ने दूसरी कंट्री से कितना लोन ले रखा है, कितना एडवांस ले रखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे हैं, इंपोर्ट्स कितने हैं, एक्सपोर्ट पे हमें कितना टैक्स देना पड़ रहा है, ये सारी की सारी चीजें किसी भी बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालती हैं, तो इन्हें बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। जिस भी सोसाइटी के अंदर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उस सोसाइटी के कैसे कस्टम्स हैं, कैसे ट्रेडिशंस है, कैसे रीति रिवाज हैं, वहां के लोगों का कैसा टेस्ट है, कैसी प्रेफरेंसेस है, क्या डिमांड का पैटर्न है, ये सब चीजें भी वहां पर होने वाले बिजनेस को इंपैक्ट डालती हैं, उस पर अपना इफेक्ट डालती हैं। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है, उनकी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब चीजें वहां पर रहने वाले बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालती हैं। वहां के बिजनेस की परफॉर्मेंस इन सब चीजों पे डिपेंडेंट होती है। देखो होता है ना, कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली आई तो अचानक से स्वीट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो स्वीट्स का बिजनेस ग्रो करेगा। अचानक से क्लोथ्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, तो वही है, ये जो सोसाइटी के कस्टम्स हैं, सोसाइटी के ट्रेडिशंस हैं, ये सारी चीजें भी बिजनेस की परफॉर्मेंस पर अपना इंपैक्ट डालती हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गया है तो लोग लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो गया तो लोग सिर्फ नेसेसिटी वाले आइटम्स खरीदेंगे। पढ़े लिखे लोगों का टेस्ट अलग होता है, उनका डिमांड का पैटर्न अलग होता है, तो अगर पढ़े लिखे लोग ज्यादा है तो वो अलग तरह की चीजों की डिमांड करेंगे, अगर लोग पढ़े लिखे कम है तो उनका डिमांड का पैटर्न अलग होगा। सोसाइटी के कैसे ट्रेडिशंस है, कैसे कस्टम्स है, लोगों की क्या हैबिट है, ये भी वहां पर एग्जिस्ट होने वाले बिजनेस को अपना इंपैक्ट डालती हैं। चेंज इन फैशन, फैशन के अंदर कोई चेंज आ गया, अचानक से लोगों की डिमांड चेंज हो गई है, लोगों का टेस्ट बदल गया है, ये सारी चीजें भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। थर्ड इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, तो देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट के अफेयर्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, की कौन सी गवर्नमेंट है इस टाइम पर पावर के अंदर, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के टूवर्ड्स, ये सारी चीजें भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिक्रीज कर दी, या फिर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स पर टैक्स इंक्रीज कर दिया, गवर्नमेंट कोई नया अभियान लेकर आ गई, ये सारी चीजें भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट करा था, तो आज हर बिजनेस ये मेक श्योर करके रखता है कि वो अपने आसपास में साफ सफाई मेंटेन करके रख सके ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर सके। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, कई बार गवर्नमेंट कई बिजनेसेस के अंदर खुद इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। अगर आप कोई नेसेसिटी से रिलेटेड आइटम बेच रहे हो, कोई नेसेसिटी वाला आइटम बेच रहे हो और आपने उसकी प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, मेडिसिन की प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, आपने फूड आइटम्स की प्राइसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो भाई गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा कि प्राइसेस को आप एक लिमिट तक ही बढ़ाओ, प्राइसेस को एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज मत करो। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी कंट्री के साथ में इस टाइम पर वॉर चल रही है तो उस कंट्री के साथ में एकदम से हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाएंगे, तो इससे भी बहुत सारे बिजनेसेस पर इंपैक्ट आएगा, बहुत सारे बिजनेसेस की परफॉर्मेंस इससे भी इफेक्ट होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही, पॉलिसी सरकार जल्दी जल्दी बदल रही नहीं है, ऐसा नहीं कि कभी टैक्स इंक्रीज करती है, कभी टैक्स डिक्रीज करती है, कभी सब्सिडी बढ़ाती है, कभी सब्सिडी कम करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, शांति चल रही है, तो भाई लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहीं
वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, बार बार पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, उन्हें रिस्क फील होता है। तो ये सारी चीजें भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। ये सब किसमें आ गई? पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अब बात करते हैं लीगल एनवायरमेंट। एवरी बिजनेस हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। देखो, हर कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, और हर बिजनेस को ये लॉज जो हैं इन्हें ओबे करना जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। हर बिजनेस के लिए जरूरी है कि जो सरकार ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, बिजनेस को उसकी एक कंप्लीट नॉलेज हो, ताकि वो इन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अपना बिजनेस चला सके। और ये जो लॉज है, ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। कुछ पर्टिकुलर बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिविजुअल्स को लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के हम लोग सेटअप नहीं कर सकते। अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। तो ये क्या है? हमारा लीगल एनवायरमेंट है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैट्यूटरी वार्निंग असेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल। पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग। अगर आपका सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, तो आपको सिगरेट के पैकेट पर लिखना पड़ेगा, एक वार्निंग देनी पड़ेगी दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। तो ये सारी चीजें, जो लीगल एनवायरमेंट है, ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट। अगर आप किसी ऐसी चीज का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो जो सेहत के लिए हानिकारक है, हेल्थ के लिए इंजरियस है, फॉर एग्जांपल टीवी के अंदर जब लोग ड्रिंक लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर स्मोक करते हैं, तो वहां पर मेंशन होता है कि भाई इट इज इंजरियस टू हेल्थ। या फिर जब आपने देखा होगा पान मसाला का जो एड आता है, उसके बाद में एक फास्ट सी आवाज के अंदर होता है कि पान मसाला सेहत के लिए हानिकारक है, इस तरह से एक आवाज आती है। तो ये वार्निंग्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? लीगल एनवायरमेंट के अंदर, जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। और लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट हो गया, कोई नया इनोवेशन आ गया, कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से हम हमारे गुड्स और सर्विसेज को कुछ नए तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को कोई नए तरीके से हम लोग चला सकते हैं, तो भाई हमें भी वो नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, हमें भी उस नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भाई पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में तो मैं मेरे बिजनेस को नहीं चला सकती। फॉर एग्जांपल, आज हम लोग ग्रोसरी आइटम्स ऑनलाइन परचेज करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी टिकट बुक करनी हो हम लोग ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। पहले के जमाने में टाइपराइटर्स चलते थे, आज वर्ड प्रोसेसर्स का जमाना है। आईटी सेक्टर के अंदर कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं। तो वही है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, कोई नई टेक्निक आ गई है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन हुआ है, तो हमारे बिजनेस को भी वो नया इनोवेशन, वो नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी। अगर हम उस नई टेक्निक को अडैप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा बिजनेस सर्वाइव ना कर पाए। तो ये कुछ डायमेंशंस थे जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, डीमोनेटाइजेशन। देखो, डीमोनेटाइजेशन आप सब जानते हो, 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए थे। जब किसी कंट्री की करेंसी से किसी पर्टिकुलर यूनिट को विड्रॉ कर लिया जाए, जब किसी कंट्री की करेंसी से किसी पर्टिकुलर यूनिट को सर्कुलेशन से निकाल दिया जाए, उससे उसका लीगल स्टेटस छीन लिया जाए। फॉर एग्जांपल, 500 और 1000 के नोट्स को सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया था, उनसे उनका लीगल स्टेटस छीन लिया गया था कि अगर आप किसी को पुराना 500 का नोट दोगे तो वो क्या बोलेगा, भाई ये तो चलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, हमने उसकी लीगल वैल्यू को खत्म कर दिया। तो उसे बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट। जब किसी कंट्री की करेंसी से किसी पर्टिकुलर यूनिट को निकाल लिया जाए, उससे उसका लीगल स्टेटस छीन लिया जाए कि अब उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइज्ड नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड एज लीगल करेंसी। फिर ये नोट्स वैलिड नहीं होते, भाई ये लीगल करेंसी के तौर पर वैलिड नहीं होंगे। 500 और 1000 के नोट्स को विड्रॉ कर लिया गया था करेंसी से, सर्कुलेशन से। कब करा गया था बच्चे ये काम? 8 नवंबर 2016, डेट आपको याद रखनी है। It resulted in withdrawal of 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन के अंदर थी ना, उसमें से 86% करेंसी विड्रॉ कर ली गई थी भाई 1000 और 500 के नोट्स को बंद करके, क्योंकि मोस्टली लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे इन्हीं नोट्स के थ्रू। तो एक तरह से 86% करेंसी जो थी सर्कुलेशन के अंदर वो विड्रॉ कर ली गई। अब लोगों को बोला गया कि आप बैंक जाओ, बैंक के अंदर जाके पुराने नोट्स को नए नोट्स के साथ में रिप्लेस करो। बट हाँ, ये काम भी आप एक लिमिट के साथ ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है सारे ही नोट्स को आप एक्सचेंज करवा लो। तो एक लिमिट के साथ में आप पुराने नोट्स
को नए नोट्स के साथ में रिप्लेस करवा सकते हो। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या था ये डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे, कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं करप्शन को पता लगा सके, कहां पर कितना करप्शन हो रहा है, इस करप्शन की प्रॉब्लम को खत्म कर सके, गवर्नमेंट को पता चल सके कि कितने नोट्स इलीगल एक्टिविटीज के लिए काम में आ रहे हैं, और गवर्नमेंट को पता चल सके कि भाई कितना लोग काला धन इकट्ठा करके बैठे हैं, लोग कितना ब्लैक मनी इकट्ठा करके बैठे हैं जिस पर लोगों ने टैक्स नहीं दिया। तो ये गवर्नमेंट का मेन मकसद था। हालांकि हमारी कंट्री के अंदर ये डिमोनेटाइजेशन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। बात करते हैं फीचर्स की, तो फर्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इससे गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया था कि कितना टैक्स बनता है। बहुत सारे लोगों को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ी, अपने नोट्स एक्सचेंज करवाने थे तो इनकम डिस्क्लोज करी तो अपनी ब्लैक मनी पर लोगों को टैक्स देना पड़ा। तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं टैक्स वाली जो इनकम थी, जो टैक्सेशन से इनकम थी, वो इंक्रीज हो गई थी। गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया था। सेकंड, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों को बता दिया कि भाई टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स की चोरी को अब हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। आप जो अर्न कर रहे हो, आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स दो, आप ब्लैक मनी नहीं रख सकते। अगर फ्यूचर में भी आप ऐसा ही करोगे, ब्लैक मनी इकट्ठा करोगे, तो हो सकता है हम अगेन कोई ना कोई नोट्स बंद कर दे, हो सकता है हम अगेन डिमोनेटाइजेशन कर दें। तो कहीं ना कहीं बस गवर्नमेंट ने लोगों को बता दिया कि भाई टैक्स की चोरी हमें मंजूर नहीं है, इसे हम लोग टॉलरेट करने वाले नहीं है, हम फ्यूचर में भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं। थर्ड, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बता ही दिया, सरकार ने अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी इनकम डिस्क्लोज करी और इस इनकम पे टैक्स दिया, गवर्नमेंट की टैक्सेशन से इनकम इंक्रीज हुई। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। लोगों ने अपना पैसा बैंक्स में सेव करा, लोगों की सेविंग्स हुई बैंक के अंदर, और जो पैसा हम लोग बैंक्स के अंदर सेव करते हैं, बैंक्स उस पैसे को अपने पास में नहीं रखते, बैंक उसी पैसे से लोगों को लोन देते हैं। बहुत सारे लोग लोन लेने आते हैं बहुत सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, कहीं प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लोन लेने आते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारी सेविंग्स को क्या करा, लोगों को लोन पर चढ़ा दिया, ताकि कंट्री के अंदर वो जो पैसा है, जो पैसा ऐसे ही पड़ा है, वो पैसा किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर लग सके। तो गवर्नमेंट ने हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करा, चैनलाइज करा, किसके अंदर, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर, ताकि कंट्री की ग्रोथ हो सके। और इससे हमारी इकोनॉमी कैसी बन गई है आज, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी। हम लोग आज कैश कम कैरी करते हैं, हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं, हम लोग पेटीएम्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वही आज हमारी इकोनॉमी बन गई है कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीट होता है। काफी डिटेल के अंदर हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट करा। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कभी भी मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो अभी तक इस चैनल पर मैं कुछ 160 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ाते हो। आई डोंट नो, आप लोग फीडबैक दोगे, आप लोग जानते हो मैं कैसा पढ़ाती हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ अगर आपको लगता है मिसिंग है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी अकॉर्डिंगली। तो आप लोगों में पावर है, आप लोग अगर चाहो तो हमारी इस YouTube फैमिली को इंक्रीज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, दिस चैनल इज वेरी अंडररेटेड। तो देखो सारी पावर आप लोगों के पास में है। आप लोग चाहो तो हमारी फैमिली को इंक्रीज कर सकते हो, आप लोग चाहो तो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हो। वो जो आपका एक कॉमेंट होता है, एक लाइक होता है, इट गिव्स अ मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम अकाउंटेंसी स्टार्ट कर दो, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दूं, बट मैं ये चाहती हूँ थोड़ी सी हमारी फैमिली इंक्रीज हो, थोड़े सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो, लोग इस चैनल के बारे में जाने, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं, अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो बस इतना सा है। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता दो, आप मुझे इंस्टा पे बता दो, और जितना हो सके वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं। हम लोग तीनों सब्जेक्ट्स कवर करें, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। सो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास में बहुत पावर है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।